Students, we are going to do numericals based on the series connection. So let's get started. First question is, in a circuit there are 5 ohm, 6 ohm, 7 ohm, 3 ohm resistances connected in series. Find the total resistance in the circuit. तो आपको ये रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं कुछ जो कि किस में कनेक्टेड है, कौन सा कनेक्शन है, इसने पहले ही बता दिया क्वेश्चन में, सीरीज कनेक्शन है। और आपको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। क्या निकालना है? टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए, आपको पता है सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है टोटल रेजिस्टेंस निकालने का, और रेजिस्टेंसेस भी आपको पता है, तो फॉर्मूले में पुट करनी है सिर्फ वैल्यूज। तो देखिए कैसे करना है। तो ये आपको रेजिस्टेंसेस गिवन है, R1 6 ओम, R2 7 ओम, R3 5 ओम एंड R4 3 ओम। आपको पता है सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है आपका। तो ये आपकी गिवन वैल्यूज हैं, जिसमें R1 आपका 6 ओम दिया हुआ है, R2 7 ओम, R3 5 ओम एंड R4 इज 3 ओम्स। ठीक है, तो आपको पता है सीरीज कनेक्शन का क्या फॉर्मूला होता है। आर टोटल होता है आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब R1 की वैल्यू भी पता है आपको, R2 की पता है, R3 की पता है, R4 की पता है। सारी वैल्यूज को आप फॉर्मूले में रख देंगे और सबको ऐड करने के बाद आपका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 21 ओम। तो ये आपका क्या आ गया? RT आ गया, यानी कि R टोटल आपका आ गया 21 ओम। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन का। ठीक है, इस तरह से आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन निकाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पैरेलल कनेक्शन से, जिसमें कि आपकी ये नेटवर्क दिया हुआ है। तो ये आपका नेटवर्क दिया हुआ है जिसमें कि आपको निकालना है आर टोटल। कैसे निकालेंगे आर टोटल? आपको पैरेलल के फॉर्मूले पता है ना। आर टोटल कैसे निकालते हैं पैरेलल में? आर टोटल इज इक्वल टू होता है आपका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। तो ये आपका पैरेलल फॉर्मूला है, 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। तो इसमें हमने सिर्फ हमें 4 रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं, तो हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो सब की वैल्यूज़ आप रख देंगे इसमें। 1/R1 की वैल्यू कितनी? 2, R2 की वैल्यू कितनी? 4, R3 की वैल्यू कितनी? 6 एंड R4 की वैल्यू कितनी? 4। ठीक है, फिर इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके जो आंसर आएगा उसको आपका क्या होगा, ये फाइनल टोटल आर टोटल या फिर आर इक्वलेंट आ जाएगा। एलसीएम तो मेरे हिसाब से सबको लेना आता होगा। तो एलसीएम कैसे लेते हैं? सारे नंबर्स को जो भी ये डिनोमिनेटर में है इनको एक जगह पे लिख लेंगे, और जिससे भी डिवाइड हो रहे हैं सबसे पहले छोटी वैल्यू ले लेते हैं 2। तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, देन अगेन 2 पे 2 1 2, 3 एज इट इज़, 2 1 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना आ गया? 12। ठीक है, तो 12 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, ये इस तरह से निकाला है मैंने। ठीक है, तो ये 12 एलसीएम आया। अब देखिए, 2 6 12, 4 3 12, 2 12, 4 3 12। तो ये आ गया आपका, टोटल कर देते हैं 14/12। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना आप, ये आपका क्या क्या आया है? ये आंसर आपका आर टोटल नहीं आया, ये 1/R टोटल आया है। तो इस इक्वेशन को फर्दर आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो 1/R टोटल इज इक्वल टू 14/2। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब क्या आएगा? 14 RT इज इक्वल टू 12, और RT आ जाएगा यहाँ से आपका 12/14। ठीक है, ये आपकी आंसर आएगा, फाइनल आंसर। या तो आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, नहीं तो आप इसको सोल्व करके फर्दर लिख सकते हैं पॉइंट्स में। ठीक है, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इस तरह से आपने न्यूमेरिकल्स को निकालना है। ठीक है, क्वेश्चंस आप अपने आप भी प्रैक्टिस कीजिए। अभी देखिए, नेक्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन है सीरीज एंड पैरेलल। देखिए, हमने सीरीज का कर लिया, पैरेलल का कर लिया, अभी हम करेंगे दोनों का कंबाइंड, यानी सीरीज और पैरेलल अगर आपको इकट्ठा दे दे कोई, तो कैसे करेंगे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये नेटवर्क दे रखा है जिसमें आपको आर टोटल निकालना है ना।
तो किसके अक्रॉस आपने निकालना है, ये इम्पोर्टेंट होता है किसी भी न्यूमेरिकल में। तो देखिए इसमें आपका आर टोटल निकालना है, लेकिन किसके अक्रॉस निकालना है, ए बी के अक्रॉस निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों के अक्रॉस आपने निकालना है। तो आप कभी भी नेटवर्क को जब भी सोल्व करेंगे तो आपने क्या करना है, नेटवर्क को सोल्व करते टाइम सबसे पहले आपने ये देखना है किसके अक्रॉस निकालना है, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि ए बी के अक्रॉस निकालना है आपने रेजिस्टेंस, तो आप उसको सोल्व करना लास्ट से शुरू करेंगे, कभी भी बीच में से आप सोल्व करना शुरू नहीं करेंगे किसी भी नेटवर्क को। और आपने दो दो रेजिस्टेंस लेने हैं एक टाइम पे, ठीक है, तभी आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। अगर शुरू में ही आप क्वेश्चंस निकाल रहे हैं और सब कुछ मैसअप कर रहे हैं तो आपके क्वेश्चन नहीं निकल पाएगा। तो आपने क्या करना है, जिसके अक्रॉस निकालना है उस पॉइंट्स को आप एक साइड ले लीजिए और आप क्वेश्चन को लास्ट से सोल्व करना शुरू कीजिए हमेशा। यानी कि सबसे पहले इन दो रेजिस्टेंसेस को सोल्व करेंगे, फिर जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा फिर उसको बाकी सब की रिस्पेक्ट में सोल्व करेंगे, ठीक है। तो कभी भी पहले ये सोल्व नहीं करेंगे, पहले वाले रेजिस्टेंसेस कभी भी सोल्व नहीं करते, हमेशा लास्ट से सोल्व करना शुरू करेंगे क्वेश्चन का। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सेकंड आपका कि किसके अक्रॉस निकालना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको दो दो रेजिस्टेंसेस लेके ही आपको क्वेश्चंस को निकालना है, ठीक है। एक दो दो क्वेश्चन लेके अगर आप निकाल लोगे तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने किन को लिया, इन दो रेजिस्टेंसेस को लिया, ठीक है। अब इसमें R1 की वैल्यू कितनी है, 2 ओम, R1 की वैल्यू 2 ओम है और R2 की वैल्यू 2 ओम है। अब देखिए ये दोनों, फिर आपने देखना है कनेक्शन कौन सा है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि कनेक्शन कौन सा है आपका। तो आपको दिख रहा है साफ साफ कौन सा कनेक्शन है आपका, पैरेलल कनेक्शन है इन दो रेजिस्टेंस के अक्रॉस। सिर्फ आपने दो रेजिस्टेंसेज में देखना है कौन सा कनेक्शन है, ठीक है। तो ये दो रेजिस्टेंसेज में कौन सा कनेक्शन दिख रहा है आपको, पैरेलल कनेक्शन दिख रहा है। तो आप इसको पैरेलल फॉर्मूला से सोल्व करोगे, 1/R1 प्लस 1/R2 दैट इज इक्वल टू 1/RT, ठीक है। तो 1/RT क्या आ जाएगा आपका, 1/2 प्लस 1/2। जब इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, 2 LCM आएगा, ठीक है। 2 LCM आ गया। अब देखिए यहाँ पे तो ये आ गया आपका 2/2 दैट इज फर्दर इक्वल टू 1। तो जो आर टोटल आ जाएगा आपका, आर टोटल आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये टोटल इक्विवेलेंट जो आपका रेजिस्टेंस है इन दोनों की जगह पे आप RT की वैल्यू रख सकते हो, क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट आपका किसके इक्वल आया है, 1 ओम के इक्वल आया है, ठीक है। अभी आपने निकाला ना R टोटल इज इक्वल टू 1 ओम, ठीक है। तो ये 1 ओम, इन दोनों रेजिस्टेंसेस की जगह पे हम एक 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। बात समझ आई सबको। क्या मैं इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हटा सकती हूँ, अब बिल्कुल हटा सकती हूँ, ठीक है। तो इनको मैंने हटा दिया, ये दो रेजिस्टेंस को जैसे मैंने हटाया तो इन दोनों की जगह पे मेरे को क्या लिखना है, अब 1 ओम रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टेंस लगाना है। तो ये मैंने लगा दिया, इन दोनों की जगह पे 1 ओम का एक रेजिस्टेंस। देखिए अब आपने कनेक्शन चेक करना है दोबारा से, ये कौन सा कनेक्शन बन रहा है इन तीनों रेजिस्टेंसेस के बीच में, क्योंकि एंड टू एंड है। आपको पैरेलल और सीरीज का मैंने पहचानने का तरीका बताया था, 1 टर्मिनल दिस इज 2 टर्मिनल, 1 डैश 2 डैश, ठीक है, 1 डबल डैश दिस इज 2 डबल डैश। तो जब आपका सेकंड टर्मिनल फर्स्ट से कनेक्ट हो और यहाँ पे देखिए सेकंड टर्मिनल फर्स्ट से, तो ये आपका कौन सा कनेक्शन हुआ, सीरीज कनेक्शन हुआ। और सीरीज में कितने रेजिस्टेंसेज हैं आपके, 3 रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन दी 3 रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन दी सीरीज, ठीक है। तो 1 सीरीज रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस आप कैसे निकालते हो, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अभी हम इन तीनों रेजिस्टेंसेज को लेंगे, ठीक है। तो ये 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम कितना आ गया। अगर आप दो दो लेके भी करोगे तब भी सेम ही बात है, आप ये दो रेजिस्टेंसेज लोगे पहले, फिर उनको ऐड करोगे, फिर एक सिंगल रेजिस्टेंस आएगा, फिर उसको दोबारा से इससे ऐड करोगे। इसलिए ये तीनों सीरीज में थे, मैंने एक साथ ही ले लिया इसको, ठीक है। तो ये आपका 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम कितना आ गया, टोटल 3 ओम रेजिस्टेंस आ गया। तो ये 3 ओम रेजिस्टेंस किसकी जगह पे आया है, इन तीनों की जगह पे आया है। इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है कितना, 3 ओम, ठीक है। तो ये 3 ओम इन तीनों की जगह पे आएगा आपका। इन तीनों को हटा के मैं कितना लिख सकती हूँ, 3 ओम लिख सकती हूँ। क्या मैं इन तीनों को हटा सकती हूँ अब, बिल्कुल, ठीक है। तो मैं इनको अब हटा देती हूँ, इनको तीनों रेजिस्टेंसेस को हटा के मैंने क्या लिखना है, 3 ओम रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टर लगाना है, ठीक है। 3 ओम की रेजिस्टेंस वैल्यू होनी चाहिए उसकी, और मैंने ये लगा दिया एक आपका रेजिस्टेंस जो कि कितनी वैल्यू है उसकी,
3 ओम है। ठीक है, तो ये आपका सर्किट आ गया। अब इस जो ये सर्किट आया है इसको मैं सिंपल फॉर्म में लिख सकती हूँ, मतलब या तो इसको ऐसे ही सोल्व कर लो या इसको सिंपल फॉर्म में लिख लो। आप सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन क्या है वो देखना है हमने अगले 2 रेजिस्टेंसेस का, राइट। तो देखिए इसमें आप मार्क कर लीजिए 1 टर्मिनल 2 टर्मिनल, ऐसे ही इसका भी आप मार्क कर लीजिए 1 टर्मिनल 1 डैश टर्मिनल 2 डैश टर्मिनल, यानी नेक्स्ट 2 रेजिस्टेंसेस लेने हैं आपने, जैसे कि आप नेटवर्क सोल्व करने का रूल मैंने बताया था। तो ये 1 ये 2 ये 1 डैश ये 2 डैश। तो देखिए इसका 1 टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस का 1 टर्मिनल दूसरे रेजिस्टेंस के 1 टर्मिनल से कनेक्ट है। इसका मतलब ये किस में हुए, पैरेलल में हुए ना। 2 टर्मिनल 2 से कनेक्ट है, 1 टर्मिनल 1 से कनेक्ट है, तो ये दोनों किस में हुए, पैरेलल में हुए। और ये वाला रेजिस्टेंस देखिए इसको भी हम मार्क कर लेते हैं 1 डबल डैश 2 डबल डैश। तो 1 1 1 तीनों आपको पैरेलल में दिख रहे हैं, 2 2 2। तो सारे टर्मिनल क्या हैं, आपस में एक्रॉस कनेक्टेड है, यानी कि पैरेलल कनेक्शन है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके इस सर्किट को इस तरह से लिख सकती हूँ, ये ए टर्मिनल ये बी टर्मिनल, ठीक है। और ये आपने रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर दिए एक्रॉस, एक्रॉस मतलब कि जहाँ पे 1 1 1 सबके जो 1 टर्मिनल है वो एक ही जगह पे कनेक्ट हो, आपका 2 2 2 सब एक साथ कनेक्ट हो। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 ओम, और लास्ट वाला कितने का आया आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस आया। तो इस तरह से आपने इसको कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। अब देखिए आर टोटल आप कैसे निकालते हैं, इन तीनों को आप आर टोटल पैरेलल में कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन आर टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन आर 2 प्लस 1 अपॉन R3, ऐसे ही निकालते हैं। अब इसमें सिर्फ वैल्यूज रखनी है आपने, तो 1 अपॉन आर टोटल इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। अब इनका आपने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम जब लोगे, क्या एलसीएम आएगा इसका, ये देखिए 2 2 3, कैसे 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 3 3 2 जा 6, तो 6 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब एलसीएम आपने ले लिया। अब 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आएगा 3, 2 3 जा 6 3 2 जा 6। ठीक है, तो ये आपका आ गया इधर, इनको जब टोटल करोगे 8/6, और ये किसके इक्वल है आपका 1/r टोटल इज इक्वल टू किसके हैं 8/6 के। तो इसको आप फिर क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आर टोटल निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इधर आ जाएगा आपका 8RT इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ से RT की वैल्यू निकाल सकते हो। अब RT इज इक्वल टू आ जाएगा 6/8, और इसको सोल्व करोगे कितना आएगा 0.7 पे जाएगा, देन 5 पे। तो ये आपका क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। आर टोटल आपका क्या आ गया 0.75 ओम। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि आपको आर टोटल ही निकालना था अपने क्वेश्चन में, और ये आपका निकल गया। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। अगर आप तभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन सिर्फ सीरीज में दे रखा है, आपको फॉर्मूला पता है, डायरेक्टली आप सीरीज का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। अगर सारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला है पैरेलल का, इस तरह का फॉर्मूला आप लगा के निकाल सकते हैं। अगर कंबाइंड में दे रखा है सीरीज और पैरेलल, तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट रूल ये है, आपने ये देखना है किसके अक्रॉस निकालोगे, देन आपने कहाँ से निकालना शुरू करना है, एंड से निकालना शुरू करना है, और 2 रेजिस्टेंसेस लेने हैं, 2 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन लेना है, और फिर उसमें देखना है आपने कनेक्शन कौन सा है, पैरेलल है या सीरीज है। तो जो भी कनेक्शन है पहले उसको सोल्व कीजिए, फिर उसका टोटल रेजिस्टेंस निकालिए। टोटल रेजिस्टेंस निकलते ही आप क्या करेंगे, उसको जो 2 रेजिस्टेंसेस का आपने टोटल रेजिस्टेंस निकाला है उसको हटा देंगे, और जो टोटल निकाला है उसको आप सर्किट में रख देंगे। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये तरीका है आपका कंबाइंड रेजिस्टेंसेस को, कंबाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस को निकालने का। ठीक है, देखिए बट देखिए अगर आपको आर टोटल निकालना आ गया तो आप किसी भी सर्किट में करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस कुछ भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे इसमें आर टोटल आपने पता है कैसे निकालना है। तो आर टोटल निकालने के बाद आपको वोल्टेज दे रखी होगी, करंट निकालना होगा, या करंट दे रखा होगा सर्किट में, आपको वोल्टेज निकालनी होगी। तो इस गिवन सर्किट में आपने आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वोल्टेज पता है, टोटल रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, और आई की वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए, किसी भी सर्किट में आर टोटल निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, आर टोटल क्या होगा सर्किट में, तभी
ही आप आगे फर्दर मूव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे रेजिस्टेंसेज आपको अलग अलग दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा सर्किट का। तो देखिए, जब आपका सिंपल सर्किट बन जाएगा, ऐसे एक बैटरी होगी आपके पास, ठीक है, ये आपके पास अगर बैटरी आ जाएगी, एक रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर टोटल आ जाएगा। ठीक है, ये आर टोटल और ये वोल्टेज 150 वोल्ट, तो आप करंट आसानी से निकाल सकते हैं। आपको आर का भी पता लग जाएगा और वोल्टेज का आपका ऑलरेडी पता है, तो आप करंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल सर्किट आपको बनाना है। ये कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको दे रखा है एग्जाम में, तो इसको सिंपल सर्किट में सोल्व करना है आपने। तो कैसे करोगे, ठीक है, ये चीज़ हमने देखनी है। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले मैंने बताया था रूल क्या है आपका। सबसे पहले आपको देखना है किसके अक्रॉस निकालना है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। और आपको जब पता लग गया कि यहाँ पे आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, तो आप कहाँ से सोल्व करना शुरू करोगे, लास्ट से सोल्व करना शुरू करोगे हमेशा। तो देखिए, ये दोनों रेजिस्टेंस आपके कहाँ पे कैसे कनेक्टेड है, कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है। तो इसीलिए 1/2 + 1/2, तो दैट फर्दर इक्वल टू 1/RT। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे, ये आ जाएगी 2/2 = 1। RT आ जाएगा आपका 1 ओम। ठीक है, ये आपकी 1 ओम आ गई। तो अब आप क्या करना है, आपने इसको इरेज करके नेक्स्ट स्टेप में आपको इन दोनों को हटा के क्या लिखना है, इसकी जगह पे 1 ओम का रेजिस्टेंस लिखना है। ठीक है, 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है आपने सिंपली। अब देखिए, ये आपने सोल्व कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 2 रेजिस्टेंसेज फिर से लेने हैं और देखना है कि कनेक्शन कौन सा है। तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन कौन सा है, मैंने तरीका बताया था कनेक्शन चेक करने का। तो एज यूजुअल मैं क्या करूँगी, मार्क कर लूँगी पॉइंट्स को। तो ये फर्स्ट टर्मिनल, ये सेकंड टर्मिनल, ये फर्स्ट टर्मिनल, ये सेकंड टर्मिनल। तो ये फर्स्ट टर्मिनल किससे कनेक्टेड, आपका सेकंड टर्मिनल फर्स्ट से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों सेम सेम पॉइंट नहीं है। इसका मतलब किस में हुए, ये दोनों एंड टू एंड हुए ना कनेक्टेड। अगर सेम होते हैं, 1 से कनेक्टेड होता है, 1 2 1 2 1 डैश 2 डैश, 1 से कनेक्टेड होता है 2 2 से, तो इसको क्या बोलते हो, पैरेलल। लेकिन इसमें कैसे कनेक्टेड है, ये 1 2 1 2, यानी 2 1 से कनेक्टेड है। इसका मतलब कौन सा कनेक्शन हुआ, सीरीज कनेक्शन हुआ। तो सीरीज कनेक्शन में आर टोटल कैसे निकालते हो आप, आर टोटल आपका होता है R1 + R2, इस फॉर्मूले से निकालते हो। तो RT = 1 ओम + 1 ओम, कितना आ गया, 2 ओम। तो इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हटा के मैं 2 ओम लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ भाई। ठीक है, तो दोनों रेजिस्टेंस को मैं हटा दूंगी और 2 ओम की वैल्यू लिख दूंगी, क्योंकि इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों रेजिस्टेंसेस की कितनी आई है, 2 ओम आई है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को, दोनों रेजिस्टेंसेस को इस सर्किट में से हटाया और इन दोनों की जगह पे मैंने कितने ओम का रेजिस्टेंस रख दिया, 2 ओम का, जो हमने आर टोटल निकाला था वो रख दिया। ठीक है, तो ये आपका 2 ओम आया था हमारा, 2 ओम रख दिया। अब देखिए, ये तीनों रेजिस्टेंसेस आपको पैरेलल में दिख रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं। इसका सबका जो ये 1 1 1 डैश 1 डबल डैश, ये जो टर्मिनल सेम कनेक्टेड हैं आपस में। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों किस में हुए, पैरेलल में। तो डायरेक्टली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 1/T = आ जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज रखनी है आपने अब, 1/2 + 1/2 + 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 3/2। तो RT, अब देखिए, ये तो निकला 1/RT, तो आपने निकालना क्या है, RT निकालना है। तो 1/RT है 3/2, तो आप RT निकाल सकते हैं। RT